हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग देखेंगे हिंद महासागर में जो चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और जो भारत भी अपनी गतिविधि को आगे ला रहा है कि चीन को जो डिफेंड करने के लिए हमने भी अपने बेस बनाए हैं। तो आज हम लोग तुलनात्मक तरीके से देखेंगे कि चीन के बेस कहाँ कहाँ बने हैं, भारत ने कहाँ कहाँ बेस बनाया है। तो आज की खबर में ये है कि भारत ने दिल्ली और पोर्ट लुइस ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण, पृथ्वी उपग्रह, पोर्ट लुइस मतलब मारिशस की बात हो रही है, उसकी राजधानी पोर्ट लुइस। तो मारिशस और दिल्ली भारत के बीच में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और संयुक्त विकास के लिए OMU पे हस्ताक्षर हुआ है। OMU पे हस्ताक्षर हुआ है। दूसरा, भारत मारिशस के अगालेगा द्वीप पर, इस द्वीप पे अगालेगा द्वीप पर सैन्य अड्डा का काम पूरा हो गया। ये 2015 से चल रहा था अगालेगा द्वीप पे काम, ये पूरा हो गया है। और दूसरी बात, मारिशस के बंदरगाह पे युद्धपोत INS शारदा पहुंच चुका है। इसलिए पहुंच चुका है, खबर में है कि भारतीय नौसेना और मारिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक बल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, बंदरगाह सैन्य अभ्यास होगा और समुद्री सैन्य अभ्यास होगा। इसलिए ये खबर में थी। तो हम लोग देखेंगे कि भारत ने क्या क्या अचीव किया है और चीन ने क्या अचीव किया है। क्योंकि डिस्टेंस जो है भारत और मॉरिशस के बीच में वो 11,010 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। और अगालेगा द्वीप, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, ये है मॉरिशस, ये हमारे भारत से 5110 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ मॉरिशस हिंद महासागर में है। ये इसका अगालेगा द्वीप है, अगालेगा द्वीप मॉरिशस का द्वीप है, जिसकी दूरी पोर्ट लुइस जो इसकी राजधानी है वहाँ से 1100 किलोमीटर है। यहीं पे भारत जो है सैन्य अड्डा बनाया है। कहाँ बनाया है? यहाँ पे बनाया सैन्य अड्डा, भारत ने बनाया है। अब इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत छोटा है, इसकी मेडागास्कर की अपेक्षा बहुत छोटा, लेकिन ये विजुअल हो इसलिए हमने बड़ा बनाया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है मॉरिशस का 2040 वर्ग किलोमीटर है और मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इससे तो बहुत इतना छोटा आता, लेकिन देखने में नहीं समझ में आता, इसलिए हमने इसको बड़ा बना दिया। क्योंकि ये सारे द्वीप हैं इसके आसपास में। डिगो गार्सिया द्वीप है, इसे नॉर्थ में, ईस्ट में कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 170 वर्ग किलोमीटर है। फिर मेडागास्कर के ऊपर है अंजप्शन आइसलैंड, इसका क्षेत्रफल है 1106 वर्ग किलोमीटर। इसके ऊपर है फिर सेशेल्स का क्षेत्रफल है 455 वर्ग किलोमीटर। फिर सेशेल्स के जरा ऊपर राइट साइड में है मालदीव, जिसका क्षेत्रफल है 297.8 किलोमीटर। और फिर इसके ऊपर है श्रीलंका का क्षेत्रफल है, मतलब ऊपर ना गए, साइड में थोड़ा ऊपर है, 65,610 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का क्षेत्रफल आपको पता ही 32 लाख। तो ये दोनों सेशेल्स वगैरह चर्चा में है, फिर मालदीव चर्चा में है, क्योंकि जब से नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं यहाँ पे मालदीव के मोहम्मद मोइज़ू चुन के आए, तब तक इंडिया गो बैक का जो है कैंपेन ये बना रखे हैं कि भारत के जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह दिए गए थे इन सबको लौटाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जितनी सेनाएं थी भारत की उसे लौटाने की बात कर रहे हैं। तो मुद्दे की जो मेन मुद्दा है कि हमारा जो सैन्य अभ्यास बन के तैयार हुआ है वो अगालेगा द्वीप पर बन के तैयार। चूँकि हम लोग पढ़ते तो है सारी चीज़ें, देश पढ़ लिया, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ पाते। अगालेगा द्वीप है, फिर इधर कोमोरोस है द्वीप, कोमोरोस मेडागास्कर के ऊपर। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं जो एग्ज़ाम में पूछने पे समस्या करती हैं, वो नहीं हम लोग कर पाते। तो ये था जो करंट का टॉपिक था, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार 2 अक्टूबर को चुन के आए हैं जो राष्ट्रपति, वो भारत गो बैक, भारत की नारा लगा रहे हैं। तो ये हमारे लिए दिक्कत है। फिर अब बात करते हैं कि चीन ने क्या क्या किया। जैसे भारत ने तो अगालेगा द्वीप पे एक सैन्य अड्डा बनाया है, और सीतबे जो अड्डा है, बंदरगाह है हमारा म्यांमार का, वहाँ पे भारत ने आवाजाही का कार्यक्रम कुछ अपना रखा है, वो भारत के थोड़ी हित में है।
लेकिन उसके विपरीत अब देखते हैं चीन ने क्या क्या किया। चीन ने अब म्यांमार में देखिए, म्यांमार में क्याऊ शहर, एक क्याऊ शहर में क्याप्यू शहर में एक अपना बंदरगाह बना रहा है चीन। वहाँ गहरे पानी में, ये हिंद महासागर के चारों तरफ बना रहा है। मालदीव में भी ये अब काम करेगा। फिर पाकिस्तान में ग्वादर जो बंदरगाह है उस पर भी इसका कब्जा है। फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पे उस पर भी चीन का कब्जा है। सबसे बड़ा कब्जा जिबूती का जो सैन्य अड्डा 2017 में बनाया था चीन ने, वो बहुत ही लाल सागर के पास में है। वो आने जाने के लिए, सुएज नहर के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, हिंद महासागर पे अपना कब्जा स्थापित करने के लिए चीन मालदीव से लेके श्रीलंका से लेके आपने देखा कि बांग्लादेश में भी काफ़ी काम कर रहा है ये, फिर म्यांमार में कर रहा है, फिर पाकिस्तान में कर रहा है। तो अपने सैन्य अड्डा बना रहा है ताकि इसका प्रभुत्व बना रहे। चूँकि इसका जो ऑयल का सप्लाई है वो हरमुज जल संधि से होके आपका इंडोनेशिया बाली का जो सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त के पास में से होते हुए ऊपर दक्षिण चीन सागर में निकलता। तो ये हिंद महासागर में अपना पूरा प्रभुत्व बनाना चाहता ताकि जो संसाधन है महासागर का, इसका टोटल यूटिलाइज कर सके, उस पर अपना अधिकार कर सके। तो इसकी तोड़ के लिए भारत ने भी मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पे अपना सैन्य अड्डा बनाया। वहाँ पे INS शारदा पहुँच चुका है। कल से जो एक्सरसाइज होगा 3 दिन का, भारत की नौसेना का, वहाँ के तटरक्षक बलों का आपस में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, मतलब नौसेना नेवी एक्सरसाइज होगा वहाँ पे। इससे क्या होगा कि हम भी बता पाएंगे कि हिंद महासागर में हमारा भी प्रभुत्व है, क्योंकि बहुत जगह चीन ने अपना स्थापित कर लिया है। तो देखिए सितवे बंदरगाह पे थोड़ा भारत का, लेकिन हम्बनटोटा पे चीन का है। कोलंबो में भी चीन जो है पोर्ट सिटी बना रहा है। कोलंबो में 269 हेक्टेयर का बना रहा है। वहाँ पे चीन का ही कब्जा रहेगा, चीन की है, वहाँ कानून चलेगा, श्रीलंका का कानून नहीं चलेगा। एक तरफा देखे तो उपनिवेश बना रहा है छोटे छोटे देशों को चीन। और जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें बहुत से छोटे छोटे गरीब देश हैं जहाँ पे चीन अपना कब्जा करके वहाँ के संसाधन को यूटिलाइज कर रहा है। वहाँ के लोगों का मतलब बेवकूफ़ बना के वहाँ के संसाधन पे कब्जा कर ले रहा। अपने जो पूर्ति है, अपने इच्छाओं की, महत्वाकांक्षा की पूर्ति वहाँ के संसाधन का शोषण करके कर रहा है, वहाँ के लोगों का शोषण करके कर रहा। तो चीन की जैसी नीति है पाकिस्तान पे, आप देखिए 1 बेल्ट 1 रोड पे भी पूरा मतलब उसका पहुंच होता जा रहा है। ये 1 बेल्ट 1 रोड आपका ग्वादार तक आएगा सीधे चीन से। तो यहाँ से फिर इसकी जो घूम के जाता है ऑयल, वो घूम के नहीं जाएगा, फिर यही ग्वादार से ट्रांसपोर्ट होकर सीधे चीन पहुंच जाएगा। तो चीन हर तरीके से हिंद महासागर में अपना कब्जा करने के चक्कर पड़ा। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस से, कभी ताइवान से, कभी वियतनाम से, कभी लाओस से। लाओस तो खैर लैंडलॉक है, लेकिन कंबोडिया वगैरह है, इंडोनेशिया इससे लड़ता झगड़ता रहता है। ताइवान से तो इनका आमना सामना हमेशा होता रहता है। तो ये हिंद महासागर में अपना कब्जा करने के लिए पड़ा। इसी के लिए 4 देशों ने क्वाड का भी किया था, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कि क्वाड की वजह से थोड़ा इसको डिफेंड करने में मदद मिलेगी। तो चीन की अपेक्षा भारत ने भी अच्छा कदम उठाया है। जो भारत मॉरिशस में एक सैन्य अड्डा खोल दिया है, जिससे उसे आने जाने में दिक्कत नहीं। हालांकि वो दूरी तो बहुत है, लगभग 4000 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि मॉरिशस से 1100 वो और 5100 वो, तो 4000 किलोमीटर पड़ेगा वो। फिर भी पहल अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, इंटरनेशनल टॉपिक जो है उस पर चर्चा होगी, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद।